समझ नहीं पा रहे। जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, करमुख आगे लेर चले जब तब आड़ो कुण आवे। रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरो, निस्वा सिर सर करम खिवेरे जम तक दे डेरो। आगे महाराज कहते हैं के सुख राम मान नर मेरी, के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गमली जे फाड़र पीठ चढ़े गड़ ऊपर, बोरन जन्म धरी जे बांधा और सकल पीसता अंत काल पीसतासी। क्या कह रहे महाराज? के सुखराम मान नर मेरी, हे मनुष्य तू मेरी बात मान और क्या कर, ने अंचर गम लीजे। ने अक्षर कहते हैं जो अक्षर में नहीं है। जब हम इस धारा में आते हैं और जब सदगुरु के शरण में जाते हैं, सदगुरु भेद बताते हैं, उस भेद से सांसों सांस में राम राम रटन करने पर वो शब्द आपके घट में जागता है और वो शब्द के साथ जीते जी आप इस माया रूपी संसार से अलग हो जाते हो और उस परमात्मा के देश में वहाँ का आनंद लेते हो। फाड़ पीठ, ये पीठ के रास्ते से ये शब्द ऊपर चढ़ता है। यहाँ है 10वां द्वार। 10वां द्वार के बाहर हम अगर जीते जी निकल जाए तो दोबारा हमको जन्म लेना नहीं पड़ता है। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार हम लेते हैं। हर बार नया परिवार। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण, और भविष्य का ज्ञान था, भविष्य के अच्छे ज्ञाता थे, विद्वान थे। एक दिन उसने अपना स्वयं का भविष्य देखा और घबरा गया। उसने देखा कि अगले जन्म में वो सूअर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? अब मृत्यु का समय नजदीक आ रहा। अपने 3 बेटे थे, सबको बुलाया नजदीक। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ और मुझे जाना है, और तुमको तो मालूम है मैं भविष्य का बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। मैंने मेरा भविष्य आगे का जान लिया है। मेरी अगली योनि सूअर की योनि में मैं जाने वाला हूँ। सामने मेहतर का घर है और दूसरा जन्म मेरा वहाँ सूअर के रूप में होने वाला है। तो मैं तुम्हें मेरी पहचान बताता हूँ। यहाँ सफ़ेद सफ़ेद ये रहेगा, क्या कहते हैं उसको, कहते ना टिकला, गोल गोल। तो ऐसा टिकला वाला, सफ़ेद टिकला वाला सूअर तुम्हें दिखाई दे तो मुझे लाठी से मार डालना। हम ब्राह्मण हैं, हमने मांस मट्टी मछली कहीं खाई नहीं, और सूअर की योनि में जाके गंदी नाली में रहना पड़ेगा।
तो मुझे उस योनि में ज़्यादा देर तुम रहने मत देना, मुझे मार डालना। इतना कह के वो चले गए। अब कुछ महीनों बाद लड़कों ने देखा कि सामने वाले के घर में एक सचमुच डुक्कर का जन्म हुआ है, और जैसे पिताजी ने बताया था वैसे सफ़ेद टीकला उसके माथे पे था। अब धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। एक दिन बहुत बड़ा हो गया तो लड़के को अपने पिता की बात याद आई। तीनों ने मिलकर सलाह किया कि ये हमारे पिताजी है जो सूअर की योनि में चले गए हैं, और हमको उन्होंने कहा है कि इस योनि में मुझे ज़्यादा दिन रहना नहीं है, मार डालना। तो तीनों बेटे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेके उस सूअर को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े। तो सूअर के अंदर से, अब वो तो ज्ञानी थे, वाचा सिद्धि का ज्ञान था, वो कहने लगा अरे रे 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 मुझे मारना नहीं, मुझे मारना नहीं। क्यों पिताजी, आप ही ने तो कहा था। मैंने जरूर कहा था, मगर अब तुम मेरे कोई नहीं हो, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। ये जो पड़े हैं 10-20 ये बच्चे सब मेरे हैं, ये मेरा परिवार है, और मैं मेरे परिवार में बहुत खुश हूँ। जो भी है ये सूअर की योनि मुझे पसंद है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। तुम मुझे मार डालोगे तो मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा। तो ये मनुष्य कितनी बार मरा, कितनी बार नया जन्म हुआ, कितनी बार हमारी शादी हुई, कितनी बार हमें बच्चे हुए। जो योनि में गए वो योनि में हमारे बच्चे, और वहाँ से निकले कि दूसरे। ये भूलते गए और उसको याद करते गए। तो ये मिटाना है। के सुखराम मान नर मेरी। महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य तू मेरी बात मान। आज तुम ये सारे झंझट से, सारे चक्र से, सारे कर्म से मुक्त हो सकते हो। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। न घर का त्याग करना पड़ेगा, न काम धंधा छोड़ना पड़ेगा। जहाँ हो, जैसे हो, वो सब करते रहो। केवल श्वासोश्वास में राम राम रटन करो। राम राम रटन करने से आपकी भीतर सी ध्यान के द्वारा आपकी यात्रा उस देश तक धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मगर हम मानते नहीं हैं। हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से छोड़ देते हैं। ये एक कुंभार था। कुंभार समझते हो क्या? वो मिट्टी का घड़ा बीड़ा बनाता है। अब मिट्टी का काम करना था, उसने एक गधा पाल रखा था। अब उसका गधा पड़ गया बीमार। वो दूसरे कुंभार के पास गया, मिट्टी लानी थी, वो मटके बनाने थे। कहने लगा भैया मेरा गधा बीमार है, आज तुम मुझे अपना गधा दो। जब तुम्हें काम गिरेगा, जब ऐसा समय आएगा तो तब मेरा गधा तुम लेके जाना। मेरा गधा बीमार रहने से मेरे आज का धंधा पूरा ऐसे ही चला जाएगा दिन। तो तुम मुझे तुम्हारा गधा दो, मैं उसके ऊपर से जंगल में जाके मिट्टी लाता हूँ। तो जिसको मांगने आया वो कुंभार कहने लगा मेरा गधा तो न जाने कहाँ गया, सुबह से घर पे आया ही नहीं। अगर आता, घर पे रहता तो मैं तुम्हें दे देता। इतना सुनते ही उसको भी सच लगा, वापस जाने लगा। और गधे की आवाज़ उसने सुनी, यानी गधा ही बोलने लगा अपने आप को, गधे की आवाज़। अब वापस मुड़ा, तुम तो कहते थे तुम्हारा गधा सुबह से आया नहीं है, ये तो घर में ही तुम्हारे बंधा हुआ है, अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है, ये तुम्हारा ही गधा है।
उस व्यक्ति ने कहा, इंसान का ऐसा ही तो है, इंसान इंसान की बात नहीं सुनता है, गधे की मानता है। गधे पे भरोसा करता है मगर मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा गधा नहीं है तो तुमको मान लेना चाहिए। उसने कहा, वो गधा स्वयं कह रहा ना कि मैं हूँ। तो हम सत्संग में जाते नहीं, साधु संत की बात को उस पर ख्याल देते नहीं, और हमारा जन्म यूं ही बेकार चला जाता है। न कोई यहाँ से कुछ साथ लेके जाता है, और आगे की यात्रा हम अपने आप कठिन कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये शरीर से छूटने के बाद हमारा क्या होगा, किस दुख में हमको जाना पड़ेगा, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो सोचो, यहाँ जैसे हम अपनी हर भविष्य की चिंता करते हैं, अच्छा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ बैंक बैलेंस भी चाहिए, बच्चों की परवरिश भी चाहिए, शादी होनी चाहिए, सब सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। मगर इसके बाद हमारा स्वयं का आगे क्या होगा, हम अपने बारे में नहीं सोचते। हमारी आगे की कमाई क्या, क्योंकि आत्मा तो अमर है, हम तो मरने वाले हैं नहीं। हमको कर्म अनुसार किसी न किसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके क्या करेंगे। कितना कठिन है, यहाँ कितनी अच्छी अच्छी बात है, जो हमको चाहिए खाने के लिए हम खा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और बढ़िया बढ़िया, जाड़े का महीना है, ठंडी का महीना है तो ओढ़ लेते हैं, ठंड ना लगे। गर्मी का महीना है तो पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। कितनी फैसिलिटी है, कितनी सुविधा है हमारी, हम शरीर को इतना भी कष्ट होने नहीं देते। शरीर के बारे में सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते नहीं, जबकि शरीर हमारा नहीं है, ये तो भाड़े से लाया है। एक व्यक्ति इन्हें अपने मकान में कुछ कमरे किराए से देने के लिए बनाए थे। 3-3 कमरे बने थे, अच्छे थे, सब सुख सुविधा थी, पानी की, लाइट की, और बड़े अच्छे कमरे थे। किराएदार आते थे और कमरा देखते थे तो कमरा पसंद आता था। फिर घर के मालिक को कहते कि भाई तुम्हारा घर हमें पसंद है, बोलो क्या किराया लोगे। मालिक कहता किराया कुछ नहीं, 1 पैसा ही किराया मुझे देना नहीं है। फिर वो किराया वाला तो बहुत खुश हो जाता, इतना अच्छा घर और 1 पैसा देना है। फिर बोलो कब आना है, चाहे तो आप आज ही आ जाओ, मगर मेरी एक शर्त है। बस वो शर्त के तरफ ध्यान रखो और सामान लेके आओ। आज से ये मकान तुम्हारा, जितने महीने जितने साल रहते हो यहाँ रहो, सब सुख सुविधा है, न लाइट के पैसे देने हैं, न नल के पैसे देने हैं, न किराया देना है। लेकिन शर्त एक है, शर्त एक है, मैं जब बोलूँगा, जिस क्षण मैं बोलूँगा उसी क्षण मुझे मेरा मकान खाली करके देना है। बस इतनी मेरी शर्त है। अब वो किराएदार को लगा जब बोलेंगे तब का तब देखे जाएगा, अभी रहे तो ले। तो दुनिया भर के सामान वो किराए के घर में लाके डाल दिया। पलंग है, सोफा है और अलमारी है, जो कुछ भी है आवश्यक सारे सामान, अनाज है, कोटी है, बैग, सूटकेस, सब लाके डाल दिया, रहने लगा। और भी दूसरे किराए की रूम थी, वो अभी किराए पे नहीं गई थी। एक व्यक्ति आया, कहा कि भाई मुझे आपके रूम किराए से चाहिए, बताओ। बताया, पसंद आई। फिर पूछा किराया क्या है, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इतना अच्छा घर।
कुछ भी नहीं, केवल एक शर्त है, मैं जब कहूँ उसी क्षण आपको खाली करना पड़ेगा। होशियार था। बात तो ज्ञानी को ही ज्ञान समझता है, सबके पल्ले नहीं पड़ती है बात। उसने अपना कोई सामान वहां नहीं लाया। ये एक छोटी सी सूटकेस, ब्रीफकेस, उसमें एक जोड़ी कपड़ा, टॉवेल, चड्डी और मंजन, इतना ही सामान लेके वो आया। न जाए ये कब कहे कि खाली करो, फिर कहाँ से ये सारा सामान उसी क्षण में खाली करो, तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इसके बदले लाओ ही मत। एक जोड़ी कपड़े से आके वो रहने लगा और पहले वाला ने सारा सामान घर पे भर दिया। एक दिन सेठ आया, दोनों को कहा चल निकलो मेरे घर से, खाली करो। घबरा गया। कौन? वो पहले वाला, जिसने वो कहने लगा सेठ जी 2-3 दिन की मोहलत दो, इतना सारा सामान है, मुझे कोई गैरेज से जाना पड़ेगा, कोई सवारी लानी पड़ेगी। सेठ जी बोले नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जिस क्षण बोलूँगा उसी क्षण खाली करो। अब ये दूसरा लिया अपना ब्रीफकेस हाथ में। सेठ जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपका मकान रहने के लिए दिया और आप खाली करना चाहते हो तो मैं खाली करके दे रहा हूँ, देख लो, ये आपका ताला, ये आपकी चाबी। और वो बेचारा परेशान, अब क्या करे, कहाँ जाए, क्या जे, सामान में मोह था। सेठ जी कहते थे चल निकलो मेरे घर से, मैंने तो बोला था अभी क्या अभी खाली करो। तो पछताने लगा अब क्या किया जाए। ये सेठ जी कोई और नहीं है, ये मकान कोई और नहीं है, ये शरीर ही हमारा मकान है। ये शरीर में हम कोई किराया दे रहे हैं, ये भाड़े से लाए हम। भगवान ने हमको 21,600 श्वासा रोज की दी है, एक पैसा भी नहीं मांगते हैं। अभी पिछले कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कितनी कठिनाई हुई, कितने कितने पैसे ऑक्सीजन के लिए देने पड़े, और भगवान हमको बिना कुछ लिए फ्री में ये ऑक्सीजन बांट रहा है। और हमने बदले में उसका किया क्या? उसका एहसान नहीं माना, उसका नाम नहीं लिया, उसको याद नहीं करते। और वहाँ डॉक्टर हमको बिल पे बिल निकाल रहा है तो हम दे रहे हैं वहाँ, और यहाँ पे फ्री में मिल रही है तो उसको याद नहीं कर रहे हैं। तो ये मकान शरीर रूपी हमने किराए से लाया है, और इसमें कोई ज़्यादा सामग्री सामान मत लाओ, इससे भजन ही करो, इससे किसी से रिश्ता नाता मत रखो, प्रेम तो सबसे करो। मगर एक दिन इस बात को याद रखो कि ये किराए का मकान हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मृत्यु के लिए तैयार रहो। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कभी भी जाना हो सकता है। ये नहीं समझना कि आज हमारी ये बहन गई है और हम अमर पट्टा लेके आए हैं, हमको भी उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सोचो, समझो, विचार करो, मनुष्य जन्म का क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना चाहिए, हम कर क्या रहे। तो महाराज कहते हैं के सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे, फाड़ पीठ चढ़े आकाशा, बोरन जन्म धरीजे। हमें बार बार जन्म लेना नहीं है, बार बार मरना नहीं है। जन्मते समय भी दुख होता है और मृत्यु तो दुखदाई है, बीच में बुढ़ापा आता है, वो भी बड़ा दुखदाई है। इस संसार में दुख ही दुख है। भगवान गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके पिता ने उसकी कुंडली क्या है ये बड़े बड़े विद्वान को बताया। तो उस समय के पंडितों ने कहा कि बेटा तुम्हारा बड़ा होनहार है, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा।
भगवान गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन ने कहा कि मेरा बेटा तो चक्रवर्ती राजा बनना चाहिए, इसको मैं संत नहीं बनाऊंगा। तो पंडितों ने कहा इसके सामने 2-3 बातें कभी आनी नहीं चाहिए। एक, कोई बूढ़ा व्यक्ति इसके सामने नहीं आना चाहिए। किसी की मृत्यु हुई ये भी इसको पता नहीं चलना चाहिए। दुख क्या है इसका एहसास उसे तनिक नहीं होना चाहिए, तो ये घर रहेगा, नहीं तो ये भाग जाएगा। अब राजा शुद्धोधन ने भगवान गौतम बुद्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि बाहर की दुनिया से उसका सारा संपर्क टूट गया। एक बूढ़ा सेवक उसकी सेवा में था। एक दिन देखा ऊपर के मंजिले में, ऊपर के तल पे वो खड़ा था और अपने बूढ़े सेवक को बुलाया और कहा कि ये व्यक्ति लाठी पकड़ के क्यों चल रहा है और इसकी पीठ को क्या होगा, ये नीचे झुक के क्यों चल रहा है। भोला भाला उसका सेवक था बूढ़ा, उसको क्या मालूम कि मेरे बताने से इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। उसने कहा महाराज ये आदमी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने से उसकी पीठ इस प्रकार से वो उबड़ा हो गया, नीचे झुक झुक के चल रहा है, लाठी के बिना ये चल नहीं सकता। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी ऐसा ही होऊंगा? तो हाँ महाराज, सबको होना पड़ेगा। जब बूढ़े आप हो जाओगे तो आपको भी लकड़ी के आधार से ही चलना पड़ेगा। इतना सुनते ही उसके मन में कई सवाल खड़े हुए। सतगुरु को ये को सब मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संतदा मुश्किल सुआसान। ये कई शब्द, संतों का एक शब्द ही काफी है। फिर एक दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको स्मशान घाट ले जा रहे थे। उसके पीछे सैकड़ों लोग जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोला गत है करके भगवान गौतम बुद्ध ने अपने बूढ़े नौकर को बुलाया, कहा कि ये क्या है, ये कौन है जो लेटा हुआ है, इसको कहाँ ले जा रहे हैं और ये क्या कह रहे राम नाम सत्य है। तो कहने लगा महाराज ये व्यक्ति मर गया। मर गया यानी क्या, अब ये खत्म हो गया, इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। क्या मैं भी मरूंगा, मुझे भी जलाओगे? तुझे भी जलाना पड़ेगा, मुझे भी जलाना पड़ेगा, जो भी है सब मरने वाले हैं और सबको स्मशान में ऐसे ही ले जाया जाएगा और उसके चिता को जलाया जाएगा। तो भगवान गौतम बुद्ध कहने लगे मैं जलना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मुझे अमर होना है। और उसी समय वो जागरूक हो गया। मन में ये विचार आ गए और अपनी सुंदर रानी को, सुंदर बेटे को, राहुल नाम का उसका बेटा था, सुबह छोड़ के भाग गया। राजपाट, सुख, संपत्ति, रानी, राजपुत्र, माता पिता सबको छोड़ के भाग गया। जंगल में चला गया, ध्यान साधना करी और फिर जगत में भगवान गौतम बुद्ध कहलाए, आज जिनको सब मानते हैं। तो कहने का मतलब बुद्ध के जैसा त्याग भले ही हम न करें, मगर घर में रहते भजन भक्ति तो कर सकते हैं, परमात्मा का नाम तो ले सकते हैं। इतना ही किए तो भी काफ़ी है। तो समझो, विचार करो। महाराज कहते हैं कि
समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। समझ सको तो समझो हंसा। हे हंस, हे मनुष्य, आप अगर समझ सकते हो तो समझो। क्या समझो? जगत के संग बह मत जाओ। जगत जा रहा है मृत्यु की तरफ और आपको भक्ति की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है। जगत का साथ छोड़ो, जुग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, और सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछानो, बांधा आयो मूसर मतिहारो, जा संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सदगुरु सिरधारो। तो समझना यही है, कितना भी कहेंगे तो बात आएगी वहीं पर। बहुत कम समय के लिए हम इस दुनिया में अभी है। अगर हम अपना भला चाहते हो, हम शरीर नहीं है, हम शरीर का भला देखते हैं, हमारी आत्मा की भलाई किसमें है ये सोचो। इसको 84 में मत जाने दो। ये परमात्मा के पास जाने के लिए तड़प रही है, उसको परमात्मा में जाके मिला दो। उसके लिए किसी संत सदगुरु के शरण में जाओ और उनसे भेद लेके राम राम भजन करो। यही जीवन का सार है, यही सच्चाई है। और तो सब जा ही रहे हैं और साल 2 साल में मरने के बाद हमको भूल जाएंगे। कोई याद करने वाला भी हमारा नहीं रहा और कुछ सालों के बाद तो हम केवल फोटो के रूप में रहते हैं, थोड़ा अस्तित्व हमारा रहता है। ऐसे ही ये माला डाली जाती है और पड़े रहो तो कोई किसी का नहीं है। इस झूठे जगत में अपने मन को मत लगाओ। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और जगत चबेला काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। चबेला कहते हैं आहार को। ये सभी जीव काल का आहार है। 1.25 लाख जीव काल रोज खाता है। कुछ काल के मुख में चले गए हैं, कुछ काल के गोद में बैठे हैं। तो इसके लिए भजन करो, काल से अपना पीछा छुड़ाओ और उस अमर धाम में पहुँचो। इन्हीं शब्द